औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन हम एक डोर हैंगलर जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूज़ होता है उसका डिज़ाइन करने लगे हैं। ये एक बिल्कुल ब्रोशर की तरह होता है, लेकिन ये है कि ये डोर के साथ जो है ना इसको हैंग किया जाता है। तो अभी हम उसका डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये हमारा एक क्लाइंट है, उसने बुक शॉप बनाई है, तो उसके लिए उसको डोर हैंगलर चाहिए। तो ये कुछ डाटा उसने हमें दिया है। ठीक है जी, तो चले जी काम शुरू करते हैं। सबसे पहले डोर हैंगलर का जो साइज़ है ना वो हमने A4 लगाना है। ठीक है जी, इस तरीके से हम A4 पेज करेंगे, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम इधर ले जाएंगे। ठीक है जी, अब जो इमेजेस है हमारी जो क्लाइंट हमें प्रोवाइड की हैं, तो इन सब को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पे। अब ये हमारा डोर एंगलर का साइज़ है, लेकिन ये है कि ये फुल साइज़ है, हाफ इस तरीके से उसका डिज़ाइन होना है। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये है कि टॉप पे डोर को हैंगल करने के लिए राउंड चाहिए यहाँ पे। आई थिंक ये इनफ है। इसको यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा भी नीचे भी कर लेंगे। तो अब इसको यहाँ पे कट देंगे। तो अमूमन जो है इसके कट के बहुत सारे शेप मैंने इंटरनेट पे देखे हैं, तो बहरहाल मुझे जो बेटर लगा है, मैंने लोगों को इसको राउंड में भी देखा है, लोग इसको राउंड भी करते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल जो सीधा है ना ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है काम करने के लिए। तो अदरवाइज जो आप इसको इस तरीके से राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और फिर ये है कि ये जो कॉर्नर है ये भी इस तरीके से यहाँ यहाँ से आकर राउंड में बेंड होगा, और नीचे से भी राउंड में, तो वो ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगा। और बड़ी बात जो है कि उसमें ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलेगी काम करने की। ठीक है जी, तो हम इसको बिल्कुल सीधा कट नहीं देते, हम इसको 90 की डिग्री का कट देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखें, तो ये आई थिंक बेटर है, बल्कि इस कट को भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसकी लास्ट स्टेज में। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसका ये कर्व ख़राब होगा। तो बेटर ये है कि इसको थोड़ा सा कट का एरिया बढ़ा देते हैं, इसको आई थिंक यहाँ पे ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी इन दोनों को पकड़ के हम पहले सेंटराइज कर लेते हैं और उनको करवाते हैं मर्ज। अब ये कट जो है इसकी मदद से इन दोनों को लेके हम इस तरीके से इसका कट आउट कर लेंगे। ये देखें, तो ये हमारे पास बन गया जी उसका वन साइडेड। ठीक है जी, इसी को हमने प्लस करना है इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हमारा आउटर का डिज़ाइन हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पे, ये इसका इनसाइड का डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमने काम करना है वो ये कि इन दोनों के अंदर जो बैकग्राउंड आनी है ना वो एक ही आनी है, अंदर हो या बाहर हो। ठीक है जी, तो उसके लिए हमने एक कलर स्कीम चूज़ की थी, जिसको कहते हैं ओल्ड पेपर टेक्सचर। ठीक है जी, यहाँ पे जाते हैं। उससे पहले नाज़रीन मुझे इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, जैसे आप ये पेपर का कर्व देख रहे हैं ना, इस तरीके से उनको कर्व चाहिए। ठीक है जी, तो हम इस तरह करते हैं, क्योंकि इस हिसाब से तो ये बहुत विर्थ इसकी कम है, जिस हिसाब से हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी विर्थ बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर ये कर्व हम बनाएंगे, तो वो ये कह रहे थे कि ये कर्व उनको ज़्यादा चाहिए, यानी इस तरीके से आए और यहाँ तक जाए। ठीक है जी, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कर्व क्या एक ही पेज पे ख़त्म हो जाए या दूसरे पेज तक चला जाए, ये मैं सोच रहा हूँ। तो मेरा अभी ख्याल ये है कि इसको दोनों पेजों तक जाना चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको कंबाइन कर लेंगे ये वाले पेज को। ठीक है जी, वो क्यों किया है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। अब इंटरनेट ऑन हो गया है, ये वाली सर्च हम करेंगे इसके ऊपर। अभी दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि उसके डीएनएस का प्रॉब्लम आ जाता है। ये हमने दोबारा से इसको सर्च करवा दिया, रिफ्रेश करवा दिया। ये क्या चक्कर है, इंटरनेट तो चल रहा है। यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड पेपर टेक्सचर। तो ये वेब ब्राउज़र का यही मसला होता है कि कोई चीज़ें जो है ना समटाइम इसमें क्रैश हो जाती हैं। तो ये हमें टेक्सचर्स कुछ मिले हैं,
तो इसके अंदर हम जाते हैं इमेजेस के अंदर, और क्लाइंट ने जो कलर चूज किया था, जो यानी कि उसको पसंद था, वो ये डार्क कलर चाह रहे थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो है, मैंने उनको रिफ्यूज़ किया था कि ये डार्क कलर आप प्रिंट नहीं करवाएं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये प्रिंटिंग में ठीक नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा डार्क है और ऑफसेट का और 10-20 इसके अंदर ऐड हो गया तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो उसके बाद वो कुछ इस तरह के कलरों में जो है वो किधर गया है, ये वाला कलर भी ठीक है, मतलब डार्क हो लेकिन इतना ज़्यादा ना हो, ऐसा कुछ मैंने उनको आइडिया दिया था। जैसे ये देखिए, ये बैकग्राउंड भी अच्छी है, लेकिन ये है कि ये बैकग्राउंड अच्छी तो है, ये बहुत अच्छी है और ये है भी बिल्कुल फ्री, डिज़ाइन बाई विक्टोरिया, तो ये अच्छी है। इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसको ले जाते हैं अपने पेज के अंदर, यहाँ पे इसको इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं और इसको खींच के बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हमने इसके अंदर पावर क्लिप करवाना है। क्या करवाना है जी? पावर क्लिप। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा इस तरीके से यहाँ से पावर क्लिप। ठीक है जी। अब बात समझ लगी, उन दोनों को मैंने कंबाइन क्यों करवाया था। अगर अब इसको अलहदा करूंगा तो ये इसके अंदर भी कंबाइन है और इसके अंदर भी, और डिज़ाइन बिल्कुल, अगर जब ये एक साथ में प्रिंट होंगे तो बिल्कुल एक साथ में पैच आ रहा है। तो इस वजह से उन दोनों को सबसे पहले जो है ना वो मैंने कंबाइन करवा लिया था। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो इस तरीके से ये देखें ना जी, ये डिज़ाइन आ रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस जो इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, वो ये है कि इसकी इमेज की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी लो है। तो हमें इसी इमेज को सर्च करवाते हैं गूगल से कि मुझे यही इमेज दे दो, लेकिन थोड़ी इसकी क्वालिटी अच्छी वाली दे दो। तो देखते हैं गूगल के पास इसकी कोई अच्छी क्वालिटी है कि नहीं। 720, 640, और देखते हैं जी और कोई साइज़ मिल जाए तो। 720, और ये देखिए ये साइज़ आ रहा है यहाँ पे फ़ोटो का ना, तो हमें, हाँ ये देखिए ये बड़े साइज़ में हमें मिल गई है जी ये। और ये देखें ये भी आई उससे भी बड़े साइज़ की, तो ये खोल लेते हैं। लेकिन अब ये ना हो कि ये बड़े साइज़ की हो तो इसके अंदर कोई वाटर मार्क हो, लेकिन ये ऑलरेडी फ्री वेबसाइट की है तो वाटर मार्क नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। अभी ये प्रिंट क्वालिटी हमारी सही आएगी। इसको यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देते हैं। तो इस तरीके से इसको इसके सेंटराइज कर देते हैं और अब इसको रोटेट करते हैं जैसे हमने पहले वाली इमेज को किया था। शिफ्ट पे डाउन करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। अब ये वाली इमेज को पकड़ के हम यहाँ से छोटा कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया इस तरीके से। अब ये वाटरमार्क नज़र आ रहा है, या तो इसको आप यहीं से फोटो पेंट के अंदर ले जाके रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये रिमूव कर देते हैं, ये बेटर रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी का एक सॉफ्टवेयर है फोटो पेंट। लेकिन बात वही है, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो आप पहले अपना जो वर्क किया हुआ है उसको ज़रूर सेव कर लें, या उसके अलावा अगर कोई आपने फाइल खोली हुई है उसको भी सेव कर लें, क्योंकि सम टाइम ये सॉफ्टवेयर जो है ना क्रैश हो जाते हैं। विंडो के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से आप अपने वर्क को सेवली रखें। आपका वर्क ख़राब नहीं होना चाहिए। ये एक और फाइल है, इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो इससे यह है कि अगर मैं कोरल के अंदर से ही फोटो पेंट में जाऊँगा, तो अगर खुदा न खास्ता ये क्या कहते हैं, हो गया क्या कहते हैं करप्ट, तो मेरी कम से कम जो वर्क हुए हैं, जहाँ तक मैंने कर लिया हुआ है काम, वहाँ तक तो सेव रहेगा। ठीक है जी। तो अब इसको मैं बंद करता हूँ, ये वाली फाइल को इस तरीके से। अब ये दूसरी वाली, ये वाली फाइल जो ये ऑलरेडी सेव है, तो अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ, तो मैं पावर क्लिप के अंदर आ गया। अब इसको मैंने पकड़ा और ये एडिट बिट में चला गया हूँ। ठीक है। और ये बात ध्यान में रखें कि ज़्यादा बड़ी DPI नहीं हो, छोटी फाइल होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिपेंड ऑन आपके सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो फिर आप किसी भी लेवल की फाइल खोल सकते हैं, तो उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से देखें, ये हमारा कोरल फोटो पेंट जो है वो खुल गया है। अभी ये फाइल लोड कर रहा है और अभी थोड़ी देर में हमें ये दे देगा कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये बिल्कुल, अगर आप कोरल ड्रा से वाकिफ़ हैं, तो कोरल ड्रा के थोड़े एक्सपर्ट हैं, तो आपको फ़ोटो, ये जो फ़ोटो पेंट है जो फ़ोटोशॉप के मुकाबले में निकाला है इन्होंने, तो ये बिल्कुल आपको चलाना आएगा, क्योंकि इसको फ़ोटो के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका लेआउट और इसका स्टाइल और इसकी यूजिंग जो है वो बिल्कुल फेमिलर है कोरल ड्रा के। जो लोग कोरल ड्रा पे टूल्स को और चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, उनके लिए फ़ोटो पेंट में काम करना मुश्किल नहीं है।
तो अभी ये फाइल लोड कर रहा है। तो वही मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपका सिस्टम कितना हैवी है। तो बहरहाल मेरा सिस्टम बहुत हैवी भी नहीं है और कुछ ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखेंगे आ रहा है। तो हमने ये यहाँ से एक टूल लेना है क्लोन का, ठीक है। और ये वही फोटोशॉप की ऑप्शन है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ से कंट्रोल और ये देखें यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे डायरेक्ट आप पेंट करें, मतलब बिल्कुल कोरल जो है कोरल की तरह काम करते हैं। देखिए आसानी से रिमूव हो गया। अब इसको हम बंद करेंगे और यस करेंगे, ये सेव हो जाएगा वापस उसी जगह पे। तो ये फाइल हमारे पास आ गई है, बिल्कुल ठीक है, कहीं भी पता नहीं चलता एडिटिंग हुई है। तो अब इसको कंट्रोल क्या करेंगे हम, अब इसको हम बिल्कुल फिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब कहीं कोई वाटर मार्क नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो ये देखें जी, ये इस तरीके से इसका लेआउट हमारे सामने आ गया बैकग्राउंड का, ठीक है। यहाँ पे इमेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ये दबाते हैं और इनसाइड जाके इसको थोड़ा मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे थोड़ा इशू आ रहा था। तो अभी ये हल हो गया। यहाँ पे इसको बाहर आ जाएंगे अभी। तो अब जो है वो ये है, जो मेन थिंग उन्होंने हमें चीज़ बताई है वो ये कि उनको पेज कर्ल चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसी को यहाँ पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इसी का हम इसको ड्रॉ करके यहाँ पे लेके आएंगे, तो किस शक्ल में आएगा, उसके लिए हम यहाँ से जाते हैं व्यू में और यहाँ से जाते हैं वायर फ्रेम में, ठीक है। तो ये देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि उनको फुल चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो बुक्स की फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। जी देखें, अभी देखें, थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं। तो अभी ये देखें यहाँ पे ये कर्ल शुरू होगा, इस तरीके से उठा होगा और ये लास्ट ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी इमेज को यहाँ पे ले आते हैं, साइज हमें बिल्कुल परफेक्ट मिल गया और वाई फ्रेम से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आके हम इसका काम करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स लगाएंगे। ये बिल्कुल ईजी है बनाना, देखने में आपको टफ नज़र आ रहा है लेकिन है नहीं ये टफ, बिल्कुल इसकी वो टेंशन में नहीं पड़ना आपने, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लगाते हैं बॉक्स। तो बॉक्स अगर हम पहले से ही उस साइज़ का रखेंगे, जैसे कि ये वाला साइज़ है हमारा, ये देखिए यहाँ से खींच के आप इसके साथ इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से तो ये हमारी मैक्सिमम विड्थ है, ठीक है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। इस तरीके से ये टॉप पे जाएगा और इस तरीके से ये एडजस्ट होगा। तो कोई इतना टफ काम नहीं है। अभी देखें चंद मिनट्स में आपके सामने ये रेडी हो जाएगा। तो बैकग्राउंड जो है वो समझ लें कि यही रह जाएगी, ठीक है। मतलब आप इस तरह से शुरू करके इधर ख़त्म कर देंगे, इस तरह से शुरू करके इधर ख़त्म कर देंगे, आप पे डिपेंड करता है। तो हम ये बैकग्राउंड निकालेंगे, उसके ऊपर ये वाला जो कर्ल है ये निकालेंगे और उसके बाद ये जो शेडो अंदर नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला हम निकालेंगे। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, यानी इसके ऊपर ड्रा करने के लिए। तो चलें जी, इस तरीके से डायरेक्ट इसको हम ड्रा करते हैं। ये कर्ल हमारा यहाँ से उठ रहा है और इस तरीके से टॉप पे जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक टूल है, क्या कहते हैं इसका, बी सेपलेश है, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये क्या से कर सकते हैं। तो मैं आज इसके ऊपर बेजर पे काम करूँगा, ठीक है जी। तो अभी आपको यहाँ से बेजर हम शुरू करवाते हैं। तो हमने ये जो सेंटर में आपको कर्व नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने कर्व के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया है, वहाँ से हमने टॉप से थोड़ा ऊपर से उसको शुरू कर दिया, ठीक है जी। और एक यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको लास्ट तक ले आएंगे, ठीक है जी। अब ये यहाँ तक आ गया। अब ये है कि यहाँ पे एक क्लिक होगा, ये इसकी ये जो नीचे वाली है, ये इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे और फिर जहाँ पे आपको इसके एज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये फाइनल यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने बेजर पुराना यूज़ करते हैं, मतलब काफ़ी देर से यूज़ करते हैं, बेजर की प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें यहाँ पे आ गए और इसको भी ले आएंगे, देखें यहाँ पे आ गए ये। अब ये इस तरीके से आप इसको ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप सेलेक्ट करके इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी अकेली अकेली नोड को भी आप छेड़ सकते हैं।
अब यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा इसको, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब ये वाला थोड़ा सा इसको मूव करेंगे तो ये भी सेट हो गया। और तो इस तरीके से हम ये कर्व जो है वो पूरा करेंगे। टॉप पे भी जाके, टॉप पे हमने देखे थोड़ा सा इसको ज़्यादा किया है, इस वजह से हमें थोड़ी सी जो है वो देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे एडजस्ट होगा। तो ये यहाँ पे एडजस्ट होगा, क्योंकि टॉप पे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया ना इसको, ये भी आप जहन में रखें, थोड़ा ऊपर से खींच दिया हमने इसको। तो ये इसके साथ ही हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए ये देखिए नीचे वाला यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। अब जहाँ तक परफेक्ट हो गया वहाँ क्लिक कर देंगे, एक और एज लगा दें, ठीक है। अब इसको पहले ये करवा लें, कॉस्ट नोट करवा लें, ठीक है जी। अब ये वाली जो नोड है इसको पीछे लेके आए हैं, और ये ज़हन में रखना है कि हमने थोड़ा ऊपर लेके गए हैं, तो अब इसको डायरेक्ट इसी तरीके से ऊपर जाने देंगे, ठीक है। अब ये है कि ये देखेंगे थोड़ी ज़्यादा पीछे चली गई है, तो थोड़ी लाइन थोड़ी सी, क्योंकि वो ये जा रहा था इसके हिसाब से, यहाँ पे लाइन ख़त्म होनी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था कि हम अभी बना रहे हैं, और दूसरा ये भी था कि हम पहले छोटे लाइन की बना लेते फिर उसको खींच के ऊपर कर लेते। लेकिन बहरहाल जो हमने भी शुरू कर दिए उसी को फाइनल करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और एक यहाँ पे क्लिक किया, और ये सेंटर वाली नोड को हम डिलीट कर देंगे डबल क्लिक के साथ, ठीक है। अब ये थोड़ी सी पीछे चलेगी लेकिन नो प्रॉब्लम, बुरी नहीं लग रही है। इसको इससे थोड़ा सा पीछे कर लिया, तो ये देखेंगे हमारे पास जो सेंटर कर्व एरिया है ना वो हमें मिल गया है। इस तरीके से हमने कलर फिल कर दिया, तो ये कर्व हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके जो पीछे बैकेंड एरिया है उसको निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्या मैं तरीका बताता हूँ। इसकी मैं कलरिंग ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पे एक टूल है ये वाला स्मार्ट फील्ड टूल, ठीक है। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इसका बैक एंड हमें मिल गया, ठीक है। फ्रंट एंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट एंड में हमने यही यूज़ करना है, तो हमें टेक्निकली यही चाहिए था, ठीक है। हाँ फ्रंट एंड की ज़रूरत है, क्यों नहीं है उसकी मैं वजह बताता हूँ कि कहाँ पे है। वो ये है कि हमने जो शेडो लगाना है ना इसके अंदर यहाँ पे, तो ये एरिया में चाहिए। तो उसके लिए पूरा वैसे हमें नहीं चाहिए, पूरा हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। हम्म, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखें जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो ये कि ये कर्व थोड़ा देख रहे हैं आपको थोड़ा अनबैलेंस नज़र आ रहा है। यानी एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कर्व डिलीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये भी कुछ इतना ख़ास नहीं, सही सीधा नहीं लग रहा वो। जी अभी ठीक हो गया, जी बिल्कुल अभी परफेक्ट हो गया। अभी इसको भी डिलीट करेंगे तो नहीं, वो ज़्यादा सीधा नहीं हो गया। कंट्रोल Z करें, वो ज़्यादा पीछे चला गया। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो इसको थोड़ा सा हम इनसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप अपने तौर पे उठाना चाहते हैं तो उठा भी सकते हैं, अगर आपको समझ लग रही है कि यहाँ पे ज़्यादा ठीक है तो उठा सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो ठीक था, उसी को हम वापस कर देंगे, ठीक है। अब इधर जो हमें चाहिए ना शेडो, जिसके अंदर इस तरीके से शेडो आएगा, उसके लिए क्या करना है। ये तो यहाँ पे हमने बुक्स की फ़ोटोज़ लगानी है सीधी सीधी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक काम और करना पड़ेगा, वो ये है कि उनको जगह यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो ये यहाँ पे कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा। और क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हमारे पास जगह तो है ना, और ये कर्व जो है वो दूसरे पेज तक चला जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे असल में ज़्यादा जगह चाहिए जहाँ पे उन्होंने बुक्स वगैरह एडजस्ट करनी है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल डन हो गया है जी। ये इसका बैकएंड के एरिया निकालने के लिए वो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे आगे, और इसी टूल से हम इसका ये बैकएंड वाला एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अभी हमने इसके अंदर जो शेडो लगाना है ना वो मेजर चीज़ है, ठीक है। उसके लिए ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल ये समझ लें ये शेडो है, इसको हम मतलब ब्लैक कर देते हैं, कर दिया। ये इसको शिफ्ट पेज डाउन चला जाएगा, सेंटर वाले को हमें को कलर देना पड़ेगा इस तरीके से। अब इसको ये शेड देख रहे हैं यहाँ पे ये शेडो आ रहा है, तो ये करने के लिए ये हम इस तरीके से इसको, जी आइडिया हुआ ना लेकिन कुछ। अब इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाली है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि उससे हमने किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं मैशेस। मैं आपको बात बताता हूँ कैसे। यानी इसको कंट्रोल Z करता हूँ, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब इसको वापस निकाल देंगे, कलर नहीं यहाँ पे हमें चाहिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ के लिए एक टूल यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा। वो हम ये करते हैं कि बेज़र लेते हैं, नहीं बेज़र नहीं सॉरी बी शेपलिस्ट लेते हैं। तो हम यहाँ से एक ये एज लगाना शुरू करते हैं, देख रहे हैं जी।
अब ये गौर करें मैं कर कह रहा हूँ, ये तकरीबन यहाँ तक आएगा क्योंकि शेड जो है हमें वो वहाँ तक लेके जानी है। अब ये यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे और ये यहाँ पे। देख रहे हैं जी, गौर कर रहे हैं। ये मैंने क्यों लगाई है ये भी शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने क्यों लगाई है। यहाँ पे हमने इसको कर देना ब्लैक। नहीं समझ आएगी, इसको करेंगे शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसके दो काम हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो क्या, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे यहाँ पे और इसको हम लगाएंगे शेडो, पहला काम। दूसरा और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको करेंगे ड्रॉप शेडो यहाँ पे। ये ड्रॉप शेडो हो गया। इसकी ये बढ़ाएंगे यहाँ से 25 कर देंगे और इसको कर देंगे 100%। अब अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि शेडो कहाँ तक गया है। इसको करते हैं 35 और स्प्रेड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे ये बिल्कुल उसी तरह शेडो लग रहा है। और ये देखें ये एज इसी तरह से के बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं। अगर फिर भी आप इसको बिल्कुल फाइनली करके देखना चाहते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से हम इसको करवा देंगे ब्रेक। तो इसको कर देंगे डिलीट। अभी देखें, अभी ये बाहर वाला आप छोड़ें, बाहर वाला अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है इसको कंट्रोल पे डाउन करें और सिलेक्ट करके पावर क्लिक करवा दें इनसाइड। तो ये देखें जी, इस तरीके से ये शेडो आएगा। ठीक है, अब अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि असल फॉर्म में कैसे आएगा। तो यहाँ से हम इसको उठाते हैं, ये यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट पेज अप करते हैं। अब देखें जी, शेडो कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है? आई थिंक बिल्कुल ठीक है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और हमने वैसे भी इसको पावर क्लिप करना है। तो बस ये डन हो गया है। अभी हम इसको पावर क्लिप करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, इसको पेज इनसाइड करते हैं। अब पेज के अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो सब की जो आउटलाइंस है वो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये कलर जो है ब्लैक में चाहिए, मतलब ब्लैक इसको इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे बुक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो कलर है इसको यकीनन इसके मुताबिक कोई होना चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर ये आना चाहिए, फिर ही इसका कोई मतलब टेक्निकली जवाब बनता है। मतलब ये उसी कलर में उसी शेड में होगा तो ही फ़ायदा देगा। सबसे पहले इसको हम कॉपी करेंगे तो यहीं पे पेस्ट कर देंगे, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये है कि इसी को पेज डाउन करके ना हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसी को पावर क्लिक करवा देंगे सीधा इसके अंदर। अच्छा, अब ये है कि अब ये कौन सा एरिया दे रहा है, अब ये वो वाला एरिया दे रहा है जो नीचे नज़र आ रहा है, तो वो नहीं देना चाहिए इसको। कौन सा देना चाहिए, इसको थोड़ा उसका उलट देना चाहिए इस तरीके से। और मैं तो ये करूँगा कि इसको भी नीचे ले आऊँगा तो ये कुछ डिज़ाइन वगैरह इसके अंदर आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको डाउन करते हैं, ये ज़्यादा एरिया अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं। अच्छा, अब ये है कि वो कर्व तो आ गया है और है भी उसी तरह का। तो यहाँ ये है कि हम इसको कर देते हैं डार्क, मतलब उससे मिलती जुलती शेड होगी लेकिन डार्क होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसको कंट्रोल जेड करके ना तो पावर क्लिप से बाहर निकालेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। सिंपल लफ्ज़ में ये हमें नहीं चाहिए, ये एक ही जो हमने पीछे रखा हुआ है बस ये काफ़ी है। ठीक है, हम इसके ऊपर यहाँ जाते हैं F11 के अंदर। अच्छा, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको क्रीप करता हूँ, जूम करके काम करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और ज़्यादा समझ आए। तो अब जाते हैं यहाँ पे F11 के अंदर। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं शेडें। सबसे पहले शेडिंग कहाँ से शुरू होगी, वो हमने इसकी साइड जो है वो यहाँ से सेट कर लेनी है। ठीक है जी, ये यहाँ पे सेट हो गई। ठीक है, सबसे पहले डार्क शेड हम शुरू करेंगे तो डार्क शेड यकीनन ब्लैक ही होगी। ठीक हो गया, अब इसको लेके आते हैं इस तरफ। कहाँ तक आएगी ये तकरीबन यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, अब ये वाली जो शेड है ये कौन सी होगी, वाइट तो होगी नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से इसके पैटर्न के अंदर से हमको कलर लेंगे जो बहुत डार्क सा हो। मिल गया जी। अब ये है कि ये वाला जो कलर है वो कौन सा होगा, यहाँ पे तो वाइट आ रहा है लेकिन वाइट हमने नहीं देना है। हमने ये कलर भी इसके पैटर्न के अंदर से ही कोई लाइट सा कलर
लेना है। अच्छा, अब कलर तो ले लिया है, प्रॉब्लम ये है कि उसकी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही है, उसकी क्योंकि वेरिएशन भी नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये देखें, कुछ आइडिया हो रहा है नाज़रीन। अब इसको यहाँ से प्लस करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे मिक्सचर के लिए, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे, मुझे ना ये कलर चेंज करने का मन कर रहा है कि ये कलर क्यों ना हम किसी और लाइट कलर की तरफ लेके जाएं। वाइट पे कैसा रहेगा? अगर वाइट की यहाँ से वेरिएशन डालें तो कैसा लगेगा? बिल्कुल सही आइडिया और बिल्कुल ओल्ड जो है वो, ये देखें यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे डन हो गया है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें जी, अगर हम इसकी सिर्फ आउटलाइन ख़त्म करें ना, तो ये देखें नाज़रीन, हमारे पास ये एक डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट एंगल में बन के आ गया है, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास पीछे एरिया ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने बुक्स लगानी है बस, और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, बैक साइड में हमने वो क्या कहते हैं उसकी लोकेशन वगैरह ये चीज़ें ऐड करनी है। तो ये हमारा फ्रंट जो है वो बिल्कुल डन हो गया है। अभी जो बैक साइड है उस पर जाते हैं। बैक साइड में हमने कुछ भी नहीं करना है। मैं ये बैक को डिलीट करता हूँ, जो जो पहले से बनी हुई है। ये आइडिया क्लियर हो गया, इसको बस डिलीट कर दें। और ये पेज भी अब हमें नहीं चाहिए। और ये उनके बिजनेस कार्ड बनाने हैं तो इनके लिए हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। अब ये जो चीज़ें हैं इनको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये ब्रिस्टल, ये क्या है? हाँ, ये उन्होंने वो मुझे, क्या है बुक्स का नाम है, बेस्ट सेलर प्राइजेस फिट टू किट बेस्ट सेलर, पता नहीं है क्या है, कुछ शायद राइटिंग है इसके अंदर ऐड करनी। तो चलो वो हम बाद में देखते हैं। अब हम इसमें से क्या क्या चाहिए, ये उन्होंने आइडिया दिया था कि ये देख ले ये देख ले, तो ये भी हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे लोगो के ड्रॉ के ऊपर कि इनका लोगो किस तरीके से बनाना है। मैंने उनको कहा था कि हमें सॉफ्ट कॉपी भेज दें, लेकिन उनको हमारे किसी दोस्त ने डिज़ाइन किया है पहले ऑलरेडी, लेकिन वो गालबन उनको सॉफ्ट कॉपी नहीं दे रहा। तो बहरहाल मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप क्लाइंट को सॉफ्ट कॉपी अगर मांगते हैं तो दे दिया करें। कुछ नहीं होता, इससे रिज़्क अल्लाह के पास है, और जो आपका रिज़्क है वो इंशाल्लाह आपको ही मिलेगा। तो बाकी ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल मैं मुझसे अगर कोई बंदा कोई सॉफ्ट कॉपी मांगता है तो वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लग रहा है कि इसके अंदर अगर वाकई ये वाला शेडो है ना, अगर डाल दिया जाए तो ये बहुत अच्छा लगे। इसको यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। अब इसको यहाँ पे जाके ना मैं आपको दिखाता हूँ कि डालना किस तरीके से इसको, ठीक है। यहाँ पे ये गए और इसको थोड़ा सा घुमाया। अब ये होता है कि डार्क शेड किधर चले जाती है, मैं चाहता हूँ हाँ डार्क शेड यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम इस तरीके से घुमा भी सकते हैं इसको। ये देखें ये डार्क शेड आ गई है जी इसके अंदर, यानी वो टेक्सचर जो है ना वो आ जाएगा। अब हम इसको पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा ये करेंगे। अब देखें आपको मैं दिखाता हूँ क्या आता है। जी नाजरीन, समझाया? यानी उसके अंदर वही जो डिज़ाइन है उसी की वेरिएशन जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन उससे प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है, वो क्या है कि कलर लाइट हो गए हैं। तो हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक टूल है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ इसका फ़ायदा क्या हुआ है। जी, गौर कर रहे हैं नाजरीन, कितना पावरफुल इसका शेड बन गया है, ठीक है। लेकिन जब भी आप ये सब्सट्रैक्ट या इस बार में से जाके कोई कलर यूज़ करते हैं तो उसको लास्ट में कन्वर्ट टू बिट मैप और वो भी CMYK में करना मत भूलें, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल प्रिंटिंग में ख़राब हो सकती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें अभी जब ये प्रिंट कन्वर्ट होगा तो भी देखें इसकी शेड किस तरीके की आती है सामने। तो ये भी, ये देखें चेंज होगी ना शेड। तो वो असल में स्क्रीन के लिए, प्रिंटिंग के लिए ये कलर जो लग रहा है ना, ये स्क्रीन के लिए, प्रिंटिंग के लिए ये कलर ऐसे नहीं आएगा। तो मैं इसको वापस इसी तरीके से पकड़ता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐड करवा के देखते हैं, ये मल्टीपल करवा के देखते हैं। मल्टीपल से वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लेकिन बेटर यही है आप इसको छोड़ें, इसको कर दें नॉर्मल यहाँ पे, नॉर्मल, ठीक है। वेरिएशन थोड़ी सी इसकी है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको थोड़ा डार्क करना है, वापस जाते हैं F11 के अंदर क्योंकि लाइट ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये थोड़ी जो डार्कनेस है इसकी वो बढ़ानी है। जी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल इसके साथ चिपका दें।
डार्कनेस तो काफ़ी आ गई है, लेकिन वो इमेज पड़ा हुआ है ना, उस वजह से वो डार्कनेस शो नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं इसको। अब इसके अंदर जाता हूँ मैं, इसको उल्टा लगा के देखता हूँ। यानी इधर से हम लेके गए हैं ना शेडो इसका, अब इधर से लेके आते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है इससे कोई फ़र्क पड़े। यानी डार्कनेस शो होनी चाहिए ना हमारी इमेज में, डार्कनेस ख़त्म हो रही है, क्योंकि डार्क नहीं होगा तो वो कर्व का वो इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो ये आई थिंक अभी ठीक है। तो यहाँ ये है कि वही बात है कि इसको हटा के देखते हैं अब कैसी लगती है, जो पहले साइज़ में थी हमारी। तो अब मेरा ख्याल ज़्यादा बेटर है, वो इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं रही। अब ज़्यादा डार्क आपको लग रहा है, लेकिन ये डार्क नहीं रहेगा। हम इसको थोड़ा सा वापस, बल्कि इस तरह के अंदर कंट्रोल Z करते हैं, जो जो हमने इसके अंदर चेंजिंग की थी वो वापस करते हैं। जो पहले हमारा डिज़ाइन था वो बेटर था। तो ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ तक, और ये यहाँ तक। तो ये ठीक था हमारा डिज़ाइन, इसको नहीं छेड़छाड़ करते, ये बिल्कुल अच्छा था। थोड़ी सी इसके अंदर डार्कनेस वैसे ऐड कर देनी चाहिए, मुझे भी थोड़ा महसूस हुआ है कि इसको करना चाहिए। तो इसको थोड़ा आगे करते हैं, थोड़ा सा इसको भी लेके आते हैं आगे। ये तो ऑलरेडी डार्क है, और इसको कितना डार्क करना है, बस ये काफ़ी है। तो साइज़ भी लुके इसकी वो घुमाना भी, घुमा भी सकते हैं अगर आपको महसूस करते हैं कि थोड़ा सा इसको और घुमाना चाहिए। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे देखो ना ऊपर भी थोड़ा सा वो निकल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है। अब आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि ये जो ये वाली जो वेरिएशन है ना, इसको थोड़ा सा पेज आगे तक जाए, ठीक है जी। ये कर्व हो गया, तो बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर जो बुक्स हैं वो एडजस्ट करते हैं, ये नीचे यहाँ पे। तो बात वही है, पहले इसको सेव कर लें, क्योंकि जितना काम हो गया वो तो ज़ाया नहीं हो ना। इन्होंने यहाँ पे मुझे जो है ना वो पोर्शंस बनाने का कहा था कि यहाँ पे उन्होंने बुक्स के जो है वो बनाने हैं पोर्शन। तो उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है इनका लोगो लगना, ठीक है जी। तो हम लोगो जो है, ये तो सिंपल है, वेरी सिंपल है। अरबी में थोड़ी सी इसके अंदर जो टफ़ है, तो वो भी हम देखते हैं, बना लेते हैं। ये आई थिंक वो फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट से भी चेक कर लेंगे। अगर फ़ॉन्ट में मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर हमें ये बनाना पड़ेगा। तो ये बहरहाल यहाँ से इसको यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को कॉपी करेंगे, इसको पे सेंटर कर देंगे, और ये यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब ये सिंपल फ़ॉन्ट लगा है, टाइम रोमन है। जी इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। और अब ये है कि यहाँ पे जाके हम इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है जी। और उसी तरीके से उन्होंने खींचा हुआ है जी। अब इसको नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जी बुक्स शॉप, बुक शॉप, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे डन हो गया जी। चलें जी, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको निकालते हैं बाहर, यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये हमारा लोगो जो डन है। अब नीचे उन्होंने उसको कलर दिया है, ऊपर कलर नहीं दिया है, ये क्या किया है? तो मेरा ख्याल है कि ये बाई मिस्टेक हुआ है। तो हम दोनों को कलर दे देते हैं, क्योंकि टेक्निकली तो दोनों कलर होने चाहिए थे। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वो बॉक्स खाली है, तो शायद उनसे वो फिलिंग में वो शायद याद नहीं रहा। तो बहरहाल ये हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पीछे जाएंगे, और ये हम लिखेंगे बुक्स, और इसको इसी साइज़ के ऊपर लिख लेंगे तो बेटर है। हम यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे। अब ये देखें, फाँट बड़ा करके ना उन्होंने छोटा किया हुआ है। यहाँ आई थिंक फाँट ही और लगा है। नहीं नहीं, फाँट यही लगा है, लेकिन वो कहते हैं थोड़ी सी अल्टरनेशन की हुई है। तो कर सकते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ ये ऐसे भी अच्छा लगेगा, इतना ज़्यादा वो फीलेबल नहीं होगा।
तो ये यहाँ पे हम इसके बैलेंस में कर देंगे और आगे जाके हम आज लिख देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया जी हमारा लोगो डन। अब ये है कि थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा है, इसको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को ग्रुप करके ना इसको इसके सेंटर में ई दबा देंगे। तो ये अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा सा इसको पास कर लें और ये ऑलरेडी पास है। अब इसकी जो फिलिंग है ना वो वाइट कर लें। तो बस अब इसको ग्रुप करें, ये यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा और सारे को कंट्रोल जी करके ग्रुप करें, ठीक है जी। और उसके बाद इसको लेके आए यहाँ पे। अच्छा अब देखें, अब आपको वो जो लाइनें हैं ना दो, अब वो आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इसके साथ यहाँ पे एक और ये एग्जांपल के लिए दो, ये दो बॉक्स लगा लेता हूँ कि मुझे कोई भी डाटा अगर इनके सेंटराइज करना है तो वो प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ के सेंटराइज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आ गई जी बुक शॉप। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे पूरा लोगो देने की बजाय ना, अगर हम पैटर्न को फॉलो करें और डिज़ाइन को अगर सामने रखें तो यहाँ पे सिर्फ ये जो इनका ये वाला लोगो है ना ये आना चाहिए। यहाँ पे जाते हैं और इसका जो बॉर्डर है इसके साथ फिक्स कर देते हैं F12 के अंदर जाके, ठीक है। ये कर देते हैं स्केल विद द इमेज, ठीक है जी। अब जब हम इसको बड़ा करेंगे ना, कंट्रोल क्यों कर दिया, ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल उसके साथ फिट आ रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। कटिंग के ऊपर ही ना आ जाए बिल्कुल, तो थोड़ा सा छोटा कर लें इसको अगर। तो आई थिंक टाइटल के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। यहाँ पे इसके अंदर बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे उन्होंने एक बुक्स की फ़ाइल दी है एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने बुक्स कॉपी करनी है। बुक्स की जो तरतीब है वो टेक्निकली असल तो वही बताएंगे क्या हो सकती है। मैं फ़िलहाल यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हमने इसको सेट करना है बुक्स को। तो ये यहाँ पे ला के मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है जी। अब वो कहाँ पे आई है बुक, ठीक है वो पेज के सेंटर में आएगी कि ना, बी और राइट, बॉटम राइट में आ गया, ठीक है जी। अब यह है कि कितनी बुकें आ सकती हैं इसके अंदर, ये मैं देख रहा हूँ। ज़्यादा छोटा ना हो जाए, मतलब ये ना हो बिल्कुल बुरा ही लगे। तो चलो बाहर लगाते हैं फिर भी और देखते हैं। यहाँ जाते हैं और ये वाली अब बुक लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सी ई करते हैं। मैं अभी अपनी मर्ज़ी से इनकी तरतीब लगा रहा हूँ, लेकिन इनकी फ़ाइनल तरतीब जो है हमारा क्लाइंट लगाएगा। ये बुक्स जो हैं हम उनकी फ़ाइल के अंदर से जाके ले रहे हैं। यहाँ से हमने एक बुक और कॉपी की है, तो इस तरीके से इसको ला के यहाँ पे रखेंगे। ये गालिबन पहले ले तो नहीं आया बुक ये वाली, नहीं ये नहीं लेके आया, ठीक हो गया। तो अब बुक यहाँ पे कौन सी लगनी है इसके बारे में मुझे कोई परफेक्ट आइडिया तो है नहीं। तो क्या ऐसे ना करें कि हम बस, ठीक है ये डन है, 4 बुकें आ जाएंगी। तो ये 4 के साथ ये कि चलो 3 नज़र आ जाएंगी। अब इसी को हम यहाँ पे प्लस करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। और इसको इसके साथ प्लस करते हैं, इसको यहाँ पे रोटेट कर देंगे, सॉरी ये वाली को। अभी हम टेम्परेरी यही बुकें लगा रहे हैं क्योंकि फ़ाइनल बुकें तो नहीं है, ये फ़ाइनल तो क्लाइंट ही देगा हमें, तो वही होंगी। तो इस वजह से ना मैं इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में फिर जब क्लाइंट आएगा तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि यकीनन ये सेटिंग तो बुकों की नहीं होगी। तो ये इसी कैसे डन होगी जी सारी बुकें। इन सारी बुकों को मैं पकड़ के ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ और उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके इनको पावर क्लिक करता हूँ इसके अंदर। ये देखें, अब कंट्रोल इंटर करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो ये एक शेप जो है वो नज़र आई है कि यहाँ पे बुकें पड़ी हुई हैं। तो अब बुक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, जैसे क्लाइंट कहेगा वैसे ही आ जाएंगी। तो अदरवाइज़ तो सारा डाटा जो है ना वो डन हो गया, ठीक है जी। लोगो हमारा ऑलरेडी डन है, ठीक है। अरबिक का है तो उसका भी कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है जी। तो फ्रंट पे मेरा ख्याल इसके अलावा और किसी डाटे की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट तो डन है ऑलमोस्ट।
लोगो मेरा ख्याल है ये थोड़ा बड़ा कर दें, इसको सेंटर यहाँ नहीं करना था, इसको ये इसको पकड़ के और इसको पकड़ के यहाँ पे इसको सेंटर कर देना था, ठीक है जी। अब बैक साइड पे कॉन्टैक्ट डिटेल आनी है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया, मैं टेम्परेरी आपके सामने ये इंग्लिश में डाल दिया और इसको थोड़ा नीचे करूँगा, यहाँ पे ये देखें ये अरबी में आ जाएगा और इसके नीचे इंग्लिश में आ जाएगा, ये हो गया कंपनी का नाम, ठीक है जी। अब टेक्सचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना रोटेट ना कर दूँ, इस तरीके से नहीं डार्क शेड इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि देखना यहाँ पे ये सारा डार्क वर्क भी होगा तो वो डार्क शेड इधर आ जाएगी तो अच्छा लगेगा, ठीक हो गया जी ये। और यहाँ पे फिर ये कि हमें किसी टेक्स्ट के पीछे बाकायदा कोई आउटलाइन नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे ये इसको उठाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम डिटेल्स लिखते हैं, जैसे लिखते हैं जी टेलीफोन क्या है, तो उसके लिए डमी फ़ोन में डाल देता हूँ। फिर आ जाता है जी मोबाइल, और उसके लिए भी डमी मोबाइल डाल देता हूँ, 6 और ये 7, ठीक हो गया जी। फ़ोन में एक डिजिट कम है, फिर डाल देता हूँ जी P.O.डॉट बॉक्स और स्पेस, इस तरीके से। और फिर ये है कि जी लोकेशन डाल देते हैं जी अबू धाबी UAE, और ईमेल डाल देते हैं जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद डाल देते हैं जी वेबसाइट, ये भी सारा डाटा डमी डाल रहा हूँ, क्लाइंट मुझे डाटा प्रोवाइड करेगा तो इंशाल्लाह उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है जी। फ़ॉन्ट इसका काफ़ी बड़ा लगा दिया है, फ़ॉन्ट इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 15 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसको 18 तक लगा देते हैं, 18, ठीक है जी। अब इसको पकड़ के डाटे को इसके सेंटराइज कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये है कि यानी ये डाटा जो है ये कितना है, इससे ज़्यादा है या कम है, ये भी क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, तो उसके बाद ही ये फाइनल डन होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगा रहा हूँ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे सेंटराइज हो जाएगा, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए इसको ऑनलाइन लगा ही लेते हैं, क्योंकि कम से कम थोड़ा आइडिया तो होगा कहाँ पे डाटा क्या आ रहा है। तो ये यहाँ पे मैं असल में इनकी लोकेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, मैप के लिए, गूगल मैप के लिए। तो हम टेम्परेरी क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गूगल मैप, और कोई भी गूगल मैप की जस्ट फ़ोटो लेके उसके अंदर ऐड कर देते हैं, यानी ये समझ लें कि अभी टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, तो फिर क्लाइंट को हम जो है कॉल करेंगे, वो आ जाएगा और पास बैठ के जो फाइनलाइजेशन है वो करवा देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसके अंदर ये आ जाएगी जिसकी क्या कह रहे हैं लोकेशन की डिटेल, लोकेशन आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी बैक साइड, तो बैक साइड में उन्होंने मुझसे ये कहा था कि उनको कुछ कैटेगरीज चाहिए, मतलब कुछ 4 कैटेगरीज वो कह रहे थे आनी है। तो अगर 4 कैटेगरी आनी है तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिर इसके अंदर जाता हूँ, और ये बुक्स यहाँ से चारों कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ, इनको ला के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये यहाँ पे आ गई बाहर। तो उन्होंने 4 कैटेगरीज मुझे कही हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं यहाँ से उठाते हैं, ठीक है जी, और इसको इसके सेंटराइज करते हैं, यहाँ पे ऊपर कैटेगरी का नाम आ जाएगा, और उस कैटेगरी की 8 बुकें आई थिंक इनफ है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाएगी इसके नीचे यहाँ तक, कंट्रोल Z करते हैं और इनको इस तरीके से यहाँ पे ले आते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये थोड़ी सी ना मुझे लग रहा है ज़्यादा ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं इस तरीके से, और इनको ग्रुप कर लेते हैं, और ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे डन, ठीक हो गया जी। अब सिर्फ क्या है, अब ये कि यहाँ पे कैटेगरी नेम आएगा, ठीक है जी। कैटेगरी नेम, ठीक है जी, शायद मेरी कैटेगरी की स्पेलिंग ठीक नहीं है, कैटेगरी नेम, ठीक है जी। तो यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है कि अभी हम टेम्परेरी ये डाल रहे हैं, लेकिन बाद में क्लाइंट जो है वो वैसे ही कैटेगरी निकाल दे, डायरेक्ट जो है वो 2 बुकें और बढ़ा दे, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं मेंटेन करना चाहता, कि हो सकता है कि हमें बाद में ये एडिट करना पड़े।
तो इस तरीके से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्या कहते हैं डोर हैंगलर है, ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। ठीक है जी, इसमें कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है। जस्ट इसका ये जो लोगो है, ये वाला, ये ड्रा करना है और ये हम लगा देंगे। ठीक है, तो अगर ड्रा करना चाहें अभी तो अभी भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़े, इस वजह से इसको मैं बतौर एहतियात नहीं ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट जस्ट इंग्लिश पे ही सेटिस्फाई हो जाए। तो क्योंकि ज़्यादा बुक्स इंग्लिश की हैं तो इस वजह से मेरा ख्याल इंग्लिश में ही बेटर रहेगा। इसकी जो आउटलाइन है वो हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो अब लास्ट में हम इसको सेव कर देते हैं और नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और बन जाएं एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर। और उसके अलावा आपको कोई कमेंट्स हो, कोई इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं आपका कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिखें। और अपना दूसरों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।